सिवान जिला के पपौर में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध प्रतिमा के समक्ष धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। और आज का दिन इतना पवित्र है कि साल में इतना पवित्र दिन कोई होता ही नहीं है। ये बुद्धिस्टों के लिए नहीं, सभी मानव के लिए। और भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है पीपल के पेड़ के नीचे मिला। नॉलेज ऑफ ट्री कहते हैं पीपल के पेड़ को, बोधि वृक्ष कहते हैं। और आज ही के दिन उनको बिहार की पवित्र धरती बोधगया में ज्ञान मिला था। और आज ही के दिन सुदोधन के घर में माता महामाया के कोख से लुम्बिनी वन में, जो आज नेपाल में है, पैदा हुए थे। और आज ही के दिन यही जगह है जहां हम लोग बैठे हैं, जो बुद्धिस्ट किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान इस पवित्र भूमि पर आए थे। चुंद नामक सोनार या लोहार के बुलाने पर आम्रवन में ठहरे थे। लाखों भिक्षु उनके साथ थे, भोजन दान के लिए आमंत्रित थे। और ऐसा हम लोगों को इतिहास में मिलता है कि यही भोजन उन्होंने किया और वो भोजन विष युक्त हो गया था। जब टेस्ट किए तो मालूम हो गया कि भोजन करने से खतरा है। अन्य भिक्षुओं को, जो लाखों में थे, सभी को मना कर दिए और स्वयं उसको ग्रहण किए। और ग्रहण करने के बाद ये नहीं कहे कि चुंद के भोजन से हमारी मृत्यु होगी, महापरिनिर्वाण होगा, नहीं तो चुंद को क्षति हो जाती। इतने करुणा के धनी थे भगवान बुद्ध की चुंद को बचाए, इस गांव को बचाए। और यहीं से सौवयान से ही सिवान बना हुआ है। विदुरती हाथा होते हुए कठई गाड़ी से तथागत भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते हैं। और यहाँ आने के पहले आपको वैशाली में अपना जो चीवर था खाने का, वैशाली के लोगों को दान में दे दिए और घोषणा किए कि आज के 3 महीना के बाद तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। तो हमारे जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये जो जीवन मिला हुआ है, 92 करोड़ श्वास मिला हुआ है जीने के लिए, 92 करोड़ हर एक इंसान को। अब जितना जल्दी इवेल कर दें उतना दिन में सांस रुक जाता है। संत रविदास ने भी घोषणा किया कि 3 महीना के बाद हमारा महापरिनिर्वाण होगा। तो उनका भी जाकर के राजस्थान में चित्तौड़ में महापरिनिर्वाण हुआ। और भगवान बुद्ध ने भी घोषणा किया कि 3 महीना के बाद होगा। तो इसको चमत्कार नहीं माना जाएगा, ये गणना होती है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो भगवान बुद्ध को जो घोषणा थी उसको भी पूरा करना था। तो आज पूरे विश्व में जो बुद्धिस्ट कंट्री है नहीं है, आज सभी लोग अपने अनमोल धरोहर को याद करते हैं। सबसे लवली धाम अगर कोई विश्व का है तो भगवान बुद्ध का धाम है। और सबसे कोई प्यारा पुत्र धरती का है तो तथागत भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने बिना भेदभाव किए हुए, न उन्होंने जात पूछा, न धर्म पूछा, न समुदाय पूछा, सभी मानव के लिए उन्होंने सबसे पहले विश्व में उन्होंने डंका बजाया। किसका? कि सभी मनुष्य बराबर हैं। इक्वालिटी की लड़ाई अगर सबसे पहले कोई लड़ा, मैं आज बोलता हूँ, हमारे बाएं साइड में तिवारी जी, कुशेश्वर नाथ तिवारी खड़े हैं। ये हमारी बेटी के रूप में बैठी हैं, आप परिचय हुआ। और ये इनके हस्बैंड जी हैं। और ये हमारे सामने जो बैठे हैं रवि आचार्य जी हैं, संजोग बौद्ध जी हैं। मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सबके लिए उन्होंने समान इक्वालिटी के लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई मसीहा है, मानवतावादी, तो गौरव से हम लोग कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि उसका नाम है तथागत भगवान बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आज के दिन ज्ञान मिला, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध माने होता है ज्ञान। हम लोग बुद्ध पूजा करते हैं, ज्ञान पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसमें व्यक्ति का पूजा होता ही नहीं है, ये दिमाग से निकाल दिया जाए। बुद्धि की पूजा होती है। और पाली में मैंने बोला सबसे पहले, कहीं भी आज बुद्ध विहारों में यही बोला जाता है, लंका हो, जावा हो, सुमित्रा, जहाँ भी जाइए, चाइना हो, जापान हो, बुद्धं नमामि। बुद्ध पूर्णिमा पर सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्या कुछ कहिएगा? सरकार से आज देखा जा रहा है कि लगातार सरकार
युद्ध होता है तभी बुद्ध को याद किया जाता है। आज आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान में, जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, तब लोगों को याद आया कि बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहिए। देखिए, बुद्ध का मार्ग ही है सत्य की मार्ग, शांति के मार्ग पे चलना। और हमारे सिवान में इतिहास उठा के देखिए तो ये एक पर्यटन स्थल होना चाहिए, लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, हमारी अभी सरकार में कोई इसका चर्चा ही नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि मंदिर पे जितना फोकस हो रहा है, मस्जिद पे जितना फोकस हो रहा है, वैसे हम चाहेंगे कि बौद्ध मंदिर पे भी फोकस हो और हमारे सिवान में एक जगह हो जहाँ पे मेरे जैसे और देश में हम लोग घूमने जाते हैं और ज़िले में घूमने जाते हैं, वैसे मेरे भी सिवान ज़िले में लोग पर्यटन के रूप में आएँ। बौद्ध विहार बने, आप ये मांग करती हैं? हाँ, हम मांग करते हैं कि यहाँ सिवान में बौद्ध विहार बने। जितने भी मान लीजिए हमारे ज़िला के नेता लोग हैं, वो लोग अगर चाहेंगे तो बौद्ध विहार ज़रूर बनाएंगे। क्या कुछ कहिएगा? आज बुद्ध पूर्णिमा है और देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाबोधि मंदिर जो है, वहाँ का जो विवाद है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व स्तर पर तथागत के आज परिनिर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति और उनका जन्म भी हुआ था। बुद्ध का जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि बुद्ध को पूरे देश में इसलिए जाना जाता है कि बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए जो संदेश दिया, त्रिशरण पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य में उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। और आज जो बोध गया में जो लड़ाई चल रही है, आप भी जानते होंगे कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी को अपने धर्मों की देख रेख करने का स्वतंत्रता है और उसमें अपने हिसाब से वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में 1950 में जो एक्ट लागू हुआ और 1949 में जो एक्ट बोध गया का संचालन नहीं हो रहा है। संचालन आज़ादी के पहले जो एक्ट बना था उसके द्वारा संचालित हो रहा है, अंग्रेजों के एक्ट के द्वारा। हाँ, उसके द्वारा। अंग्रेजों का एक्ट नहीं था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा वो मिल करके एक बनाया गया था समझौता पत्र, उसी पर चल रहा है। लेकिन जब आज़ाद हुआ तो भारत के नागरिकों को, वहाँ के जो भी बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, उनका मांग यही है कि 1949 में जो एक्ट बना था उसको रद्द करके और नया कानून बनाया जाए जिसमें बौद्धों का ही आधिपत्य हो। बौद्ध अपने हिसाब से वहाँ उस बौद्ध विरासत को संचालित करें। वहाँ से जो भी फंड आता है उससे शिक्षा, भारत के बिहार के और सारी योजनाओं में उसको खर्च किया जाए, ताकि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मंगल कामनाएं देता हूं और पूरे भारतवर्ष को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोलना आज बड़े ही गर्व की बात है और भारत का वह एक ऐसा दिन जिस दिन बुद्ध के नाम से भारत को जाना जाता है। और आज के दिन बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी और जहाँ हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहाँ में गणमान्य तिवारी जी हैं, हमारे सर राजदेव बौद्ध जी हैं, संजोग अम्बेडकर साहब हैं, बाकी यहाँ महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी हैं। और इन तमाम लोगों के साथ साथ इस गांव के पावन पवित्र धरती को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ तमाम एविडेंस के साथ बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे इतने लोगों का जमावड़ा लगा और बुद्ध के जन्मदिन, ज्ञान दिन और महापरिनिर्वाण दिन तीनों एक ही साथ मनाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पावन पवित्र गांव के मानव स्वरूप हमारे लोगों को कि जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजन किया।